शून्य से शिखर तक नरेंद्र मोदी का सफर। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत की राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा लड़का जो कभी वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, तपस्या और पक्के इरादों से बनी है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम उनकी जिंदगी के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिन्होंने उन्हें चाय वाला से विश्व गुरु बनाने की राह दिखाई। कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे वादनगर में। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां सुविधाएं कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थी। अपने पिता दामोदर दास मोदी के हाथ बटाने के लिए छोटा नरेंद्र स्टेशन पर चाय बेचा करता था, लेकिन उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन में भी उनकी आंखों में बड़े सपने थे। स्कूल के दिनों में उन्हें डिबेट और नाटक का बहुत शौक था। उनके दोस्तों का कहना है कि वो बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज रखते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत ब्रह्मांड पर निकल गए। हिमालय की वादियों में बिताए वो 2 साल उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनते गए। वापस आकर मोदी जी ने अहमदाबाद को अपना ठिकाना बनाया और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। शुरुआत में उनका काम बेहद साधारण था, शाखा में झाड़ू लगाना, चाय बनाना और बड़े नेताओं के कपड़े धोना। लेकिन उनकी डिसिप्लिन और मेहनत ने उन्हें जल्द ही प्रचारक बना दिया। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब बड़े नेता जेल में थे, तब मोदी जी ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। कभी सरदार बनकर तो कभी सन्यासी का भेष धारण कर उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। यही वो वक्त था जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के गुण सीखे। 1987 में उनका दाखिला बीजेपी में हुआ। उनकी कुशल रणनीति की वजह से उन्होंने 2001 में गुजराती का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। भुज के भयंकर भूकंप के बाद गुजरात को दोबारा खड़ा करना उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। उनका गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। लगातार 3 बार सीएम रहने के बाद 2014 में उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया। अब की बार मोदी सरकार का नारा पूरे देश में गूंजने लगा और एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ वो भारत के 14th प्रधानमंत्री बने। 2019 और फिर 2024 में उनकी जीत ने साबित कर दिया कि देश की जनता का उन पर विश्वास बरकरार है। चाय की केतली से लेकर G20 की अध्यक्षता तक नरेंद्र मोदी का सफर हर उस हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है जो मानता है कि किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं, पसीने के बूंदों से लिखी जाती है। आज भारत डिजिटल रेवोल्यूशन से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और इस जर्नी के सूत्रधार है नरेंद्र मोदी। न्यूज के इस विशेष सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए शोरगुल मीडिया।